लाला किरोड़ी मल ने अपने घर पर सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया था, क्योंकि उसके घर एक छोटे से तंदुरुस्त बालक का जन्म हुआ था। लाला की पत्नी ने लाला जी से कहा, सुनिए जी, लल्ला का नाम क्या रखना है? नाम तो इसका बलवान रखेंगे, ये दिखता ही बलवान है। ठीक है जी, अब से ये मेरा बलवान लल्ला है। अब बलराम की खातिरदारी शुरू हो गई थी। वो सारे दिन खाना खाने का काम करता था और वो दिनों दिन आलसी होता जा रहा था। घर में रोज़ नए नए पकवान बनते थे और बलवान छोटा सा गोल मटोल पेटू हो गया था। सारे दिन वह खाना खाता रहता था और ज़रूरत से ज़्यादा खाता था, और उसकी माँ भी वहाँ आकर उसे और खाना खिलाने को हाय रे बोलती मेरा थी। लाडला, कितना दुबला हो गया है। खा ले, थोड़ा और खा ले, ये भी खा। माता पिता के इस लाड प्यार से बलवान बहुत ही बिगड़ गया था और आलसी भी हो गया था, और ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होने पर वह उसे चला फिरा नहीं जाता था। लेकिन उसने अपना खाना कभी भी कम नहीं किया था, वो उतना ही खाना खाता था। एक दिन बलवान की तबीयत खराब हो गई थी। लाला किरोड़ी मल ने चिंतित होकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसके लिए 1 महीने की दवाई गोली दी। फिर भी उन्होंने दवाई गोली ली और खाना भी कम नहीं किया था, और वह और मोटा होता जा रहा था। हाय रे मेरा लल्ला, बीमारी के मारे कुछ खा ही नहीं पा रहा है। बलवान ने 1 महीने की पूरी गोली खा ली थी, लेकिन उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक संत जी लाला किरोड़ी मल के घर आते हैं और किरोड़ी मल जी से मिलते हैं और कहते हैं, लाला जी, आप दिन भर बच्चे से मेहनत तो नहीं करवाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काम धाम करने के लिए तो मैंने नौकर चाकर रखे हैं। मेरा लल्ला तो बस आराम करता है। मुझे इसकी बीमारी की दवा मिल गई। तो बताइए वैद्य जी। इस बीमारी की दवा आपके ही गांव में है। हमारे गांव में? हाँ, आपके गांव के बाहर पहाड़ी के ऊपर एक जादुई पीपल का पेड़ है। जादुई पीपल का पेड़? पर गांव में तो किसी को भी नहीं पता। हाँ, आपके लल्ला को यही जादुई पेड़ ठीक कर सकता है। वो कैसे? कल से बलवान को रोज सवेरे बिना कुछ खाए उस जादुई पीपल के पेड़ को छूना होगा, और आप उसे शाम को 7 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं देना। ठीक है? अगले दिन वैद्य जी का आदेश अमल में लाया गया और बलवान पहाड़ी में चढ़ने लगा तो उसे बहुत कठिनाई होती थी। ये कैसा इलाज दे दिया वैद्य जी ने, इससे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। और घड़ी में 7 बज चुके होते तब बलवान को खाना भी नहीं मिलता था। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। नहीं लल्ला, तुम नहीं खा सकते। वैद्य जी बोल गए हैं कि तुम्हें 7 बजे के बाद खाना नहीं देना है। फिर अगले दिन सुबह काश ये जादुई पेड़ एक पहाड़ी पे ना होता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बलवान की तबीयत ठीक होने लगी। वह रोज पहाड़ी पर जाता था और जादुई पेड़ की छूता था। बलवान अब फुर्तीला भी हो चुका था और वह अब तंदुरुस्त था, और वह अब तो जादुई पेड़ के पास दौड़कर पहुंचता था और घर पर भी जल्दी आता था। तो यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अपने लल्ला स्वस्थ हो चुका है यह बोलते हुए कहते हैं। और एक दिन वहाँ वेद जी आते हैं।
बहुत खूब बलवान, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। हाँ वैद्य जी, आप सही थे। जादुई पेड़ ने मेरी तबीयत एकदम ठीक कर दी। बलवान बेटा, उस पहाड़ी के ऊपर वाले पीपल के पेड़ में कोई जादू नहीं है। जादू तुम में है। मुझ में? हाँ, तुम में। तुम्हारी तबीयत सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुई है। मैं समझी नहीं। बलवान की तबीयत बेहतर हुई है क्योंकि उसका वजन घटा है। सेठानी जी, आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ ने बलवान को मोटा और आलसी बना दिया था। रोज पीपल के पेड़ तक चलने से उसका वजन कम हुआ और उसकी वजह से वो फुर्तीला हो गया। तो ये बात थी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को और हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखने की एक बहुमूल्य सीख दी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे शरीर का ख्याल खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाने से वो जहर भी साबित हो सकता है।